बार फिर से लेकर हाजिर हूं भारत एक्सप्रेस की मुहिम तुर्की अजरबैजान का बॉयकॉट। क्योंकि ये मुहिम सिर्फ अब भारत एक्सप्रेस की स्क्रीन तक सीमित नहीं है, लोग इस मुहिम में लगातार जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। तो आइए आगाज करते हैं। दोस्त दोस्त न रहा, ये कुछ फिल्मी लाइनें इस समय तुर्की पर खूब सूट कर रही हैं, सटीकता से बैठती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन के माहौल में तुर्की ने एहसान फरामोश बनकर पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की। तुर्की चीन और रूस के दम पर खूब उछल रहा था, हालांकि उसे भारत ने अपने तरीके से सबक भी सिखा दिया। अब भारतीय इस धोखेबाज पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करना चाहते। इसका बिगुल बच चुका है। व्यापारियों ने तुर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। तुर्की के सेबों का कारोबार आमतौर पर एक सीजन में 1000 से 1200 करोड़ रुपए तक होता है। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी उदयपुर के व्यापारियों ने अब तुर्की के व्यापारियों से बिजनेस ना करने का ऐलान कर दिया है। तुर्की से भारत करीब 14 लाख टन मार्बल आयात करता है। सेब, व्यापार, मार्बल, ज्वेलरी, यात्रा, सब पर चुन चुनकर भारत स्ट्राइक कर रहा है। साल 2023 में पूरा तुर्की भूकंप से दहला था। ऐसे मौके पर भारत वो मुल्क था जिसने सबसे पहले अपने विमान, हमारे हरकुलिस विमान ने उड़ान भरी थी तुर्की के लिए। राहत सामान के साथ वो पहुंचा था। उस ऑपरेशन को हमने नाम दिया था ऑपरेशन दोस्त। लेकिन उस घटना के करीब 2 साल बाद ही जब भारत ने आतंकियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसको लॉन्च किया, तब तुर्की ने भारत की दोस्ती की परवाह ना करते हुए पाकिस्तान को लगातार हथियार सप्लाई किए। पाकिस्तानी सेना ने उन हथियारों का इस्तेमाल भारतीय सैनिकों और आम नागरिकों को टारगेट बनाने में किया। अब इस विश्वासघात का हिसाब किताब करने का टाइम आ चुका है। तो ये जो मुहिम है, इसका असर ग्राउंड पर भी नजर आ रहा है। छोटे छोटे व्यापारी हो, आम नागरिक हो, वो कह रहे हैं कि जो हमारे दुश्मन का दोस्त है वो हमारा भी दुश्मन है। ऐसे में अलग अलग लेवल्स पर तुर्की का बॉयकॉट किया जा रहा है। कुछ ग्राफिक्स है वो मैं आपके सामने रखता हूं, आपको आसानी होगी समझने में कि अब देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए, जेएनयू का तुर्की की यूनिवर्सिटी से समझौता था, उसे रद्द कर दिया गया। इसके अलावा लगातार व्यापारी स्ट्राइक कर रहे हैं, इकोनॉमी स्ट्राइक कर रहे हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी का इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू रद्द हुए हैं। सेब व्यापारियों ने तुर्की से सेब खरीदने से इनकार कर दिया है। टर्किश ज्वेलरी का बड़ा आयात होता था, उसका बहिष्कार किया है। फिल्म निर्देशकों ने तुर्की में होने वाली शूटिंग्स को रद्द किया है। और दोनों देशों की ट्रैवल बुकिंग में भी 60% की कमी आई है। ट्रिप कैंसिलेशन का रेट जो है वो 250% तक बढ़ गया है। ट्रैवल की जो कंपनीज है ना, ट्रैवल कंपनियों ने फ्लाइट और होटल बुकिंग कैंसिल करवा दी है। लोग कह रहे हैं कि तुर्की तुम अपने ड्रोन भेजोगे, हमारे शहरों पर हमला करवाओगे, हमारे मैन इन यूनिफॉर्म पर आप हमला कराओगे तो हम चुप बैठेंगे क्या? अभी जो ग्राफिक्स चल रहे हैं बयान के, ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्या बयान? डियर ब्रदर शहबाज शरीफ, तुर्की और पाकिस्तान का भाईचारा सच्ची दोस्ती के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। भविष्य में भी ये एक लेटर लिखा गया है पाकिस्तान पर। एर्दोगान अभी समझे नहीं है। वो कहते हैं कि भविष्य में भी हम अच्छे बुरे समय में पाकिस्तान के साथ ही खड़े रहेंगे। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती जिंदाबाद। अब ये दोनों मुल्क आपस में जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहे, लेकिन ये कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। और आप देखिए आने वाले वक्त में, क्योंकि यहां से भारत जो है ना, सशक्त भारत है, मजबूत भारत है। भारत की नजर है कि जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। अब यूएस और अमेरिका, इनकी नजदीकियां भी बढ़ रही है। अमेरिका यूएस 53 एडवांस मीडियम रेंज की मिसाइल तुर्कियों को देने वाला है। 60 ब्लॉक सेकेंड मिसाइलों के लिए भी दोनों राष्ट्रों के बीच डील फाइनलाइज हो चुकी है। अमेरिका की अगर बात की जाए ना, तो देखिए अमेरिका ने तुर्कियों को $304 मिलियन की मिसाइलें बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो सब पर नजर है भारत की। भारत ये नहीं है कि भारत यहां बैठा है तो सिर्फ हम देख रहे हैं चाइना क्या कर रहा है। हम यहां दिल्ली में बैठे हैं तो भारत ये नहीं देख रहा कि तुर्की के साथ यूएस क्या कर रहा है। अब बार बार अगर हम कह रहे हैं, अभी भी आपने देखा होगी खींच तो साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की भी नजर आ रही है। कल ही वो वायरल बयान बहुत वायरल था कि मैंने टिम कुक को फोन किया कि दिल्ली में एप्पल का निर्माण ना किया जाए। भारत बड़ा मुल्क है, तेज सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ उसी में नजर आ रही है। लेकिन अब नापाक तुर्की के लिए भारत क्या कुछ स्टैंड ले रहा है वो आप देखिए। क्यों ले रहा है पहले वो देख लीजिए।
मुस्लिम देशों के खलीफा बनने की कोशिश तुर्की कर रहा है। पाकिस्तान को खुद तो समर्थन दिया, ग्लोबली भी समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहा था। पाकिस्तानी फोर्सेस को ड्रोन प्रोवाइड किए, पाकिस्तान को सैन्य मदद दी। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो तुर्की के कई अधिकारी पाकिस्तान में मौजूद थे, हथियारों की सप्लाई उसने की। पाकिस्तान के पास अपना कोई युद्धपोत नहीं है तो तुर्की ने अपना युद्धपोत भेजा, पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा चलाया, यानी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को फैलाने का काम तुर्की कर रहा था। और एक एक करके मेरे तमाम सहयोगी जो कि टीवी स्क्रीन पर आ चुके हैं वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ आशुतोष जी हैं पटना से, अजय भटनागर मध्य प्रदेश जो कि दिल है, भोपाल से, राहुल मुझे नजर आ रहे हैं वाराणसी से, आदित्य द्विवेदी दिल्ली से। शुरुआत में एक बार दिल्ली से कर रहा हूं। दिल्ली में CAIT ने भी, जो कि बहुत बड़ा संगठन है बिजनेसमैन का, उनका महासम्मेलन हुआ आदित्य, और यहां से भी साफ हो गया कि अब एक के बाद एक तुर्की पर भारत की तरफ से हम मिसाइल अटैक तो करेंगे नहीं, हम ड्रोन अटैक तो करेंगे नहीं, हम सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं करेंगे, लेकिन बिना इन चीजों को किए हुए भी आपको घुटनों पर कैसे लाया जाएगा ये अब भारत बताएगा तुर्की को। अब बिल्कुल देखिए उसकी शुरुआत हो चुकी है और उसकी शुरुआत भारतवासियों ने ही की हुई है। आज जो कैट का सम्मेलन हुआ जिसमें देश भर के सभी प्रमुख जगहों से जो व्यापारी नेता आए हुए थे उन सभी ने निर्णय लिया हुआ है कि हर जिले में इनके प्रतिनिधि पहुंचेंगे और तुर्की अजरबैजान का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। तो इस तरह से ये जो मुहिम है अब ये देशव्यापी हो चुकी है और इसमें तेजी हर दिन आ रही है, किसी भी तरह की कोई मुरव्वत नहीं होने वाली है। रोहित, हमारे साथ तमाम लोग हैं, कहिए तो मैं उनसे भी जुड़ूं, उनकी भी विचार आप तक पहुंचाऊं, दर्शकों तक पहुंचाऊं। 15-15 सेकंड ये रिक्वेस्ट मेरी सभी मेरे सहयोगियों से, 15-15 सेकंड एक एक शख्स से बात करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिल पाए। आदित्य प्लीज स्टार्ट। बिल्कुल हम 15-15 सेकंड में ही इन लोगों से अपने अपने विचार चाहेंगे। अब जबकि तुर्कियों को लेकर के बड़ा एक अभियान छिड़ गया है पूरे देश में, आप क्या कहेंगे? सर ऐसा है कि जिस तरह से तुर्की ने हमें धोखा दिया है उसी तरह हमें भी वही नीति अपनानी पड़ेगी। दुश्मन देश का दुश्मन हमारा दोस्त होना चाहिए ताकि उसकी बैकबोन पर हमला किया जा सके और तोड़ा जा सके। दुश्मन देश के दुश्मन को अपना साथी बनाएंगे और तुर्कियों को जवाब देंगे, क्या कहेंगे? तुर्की को तो यही कहेंगे वो गद्दार हैं, धोखेबाज लोग हैं, ठीक है ना। तो मैं तो ये कहता हूँ ईमान है अगर मुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए, ईमानी गुल जहां में खुलकर महकना चाहिए। आज हमारे मोदी और योगी पूरे विश्व के अंदर महक रहे हैं, वो बात कहाँ से आएगी लोगों के अंदर, ठीक है नहीं। तो ये तुर्की उर्की तो कुछ नहीं है, इनकी कुड़की हो जाएगी, तुर्की उर्की की कुड़की हो जाएगी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कुड़की हो जाएगी। मैदानी जंग खत्म हो गई लेकिन सिंदूर का रंग बाकी है। हाल करेंगे बेहाल तुम्हारा, चाल हमारी बाकी है। चाल अभी हमारी और ये महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है आदित्य। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं। मैं वापस आऊंगा आपके साथ, एक बड़े सहयोगी मेरे साथ तमाम लोग बने हुए हैं अलग अलग जगहों से। अब मैं सीधा एक बार पटना हो आता हूं, मेरे साथ आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी प्लीज मुझे बताइएगा, मैंने देखा काफी आक्रोशित थे लोग आपके साथ कल भी, लेकिन अब भले ही ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक से तमाम चीजें बंद हैं, लेकिन इकोनॉमिकल स्ट्राइक तो हम करेंगे ही ना, ट्रेड स्ट्राइक तो हम करेंगे ही ना, टूरिज्म स्ट्राइक तो हम करेंगे ही ना, ये तो हमारे हाथों में है ना। बेशक रोहित आपने सही कहा, जनमानस में इस बात को लेकर जोर है कि एहसान फरामोश है तुर्की और इसे बायकाट करके आर्थिक बहिष्कार करना जरूरी है। और शायद यही वजह है कि आम जनमानस के दबाव की वजह से सरकार भी कई फैसले लिए है और कई व्यापारिक संगठन, शिक्षण संस्थानों ने फैसले लिए है। तो एक तरह से कहें एक मुहिम है और इस मुहिम को लगातार भारत एक्सप्रेस भी बढ़ा रहा है और इसी कड़ी में जनमानस तक ये बातें जा रही है और लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं यदि हम आर्थिक बहिष्कार करेंगे तो तुर्की पर चोट पहुंचेगा, क्योंकि तुर्की भारत से बहुत दूर है, वहां हम सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे काम नहीं कर सकते हैं। तो आर्थिक बहिष्कार ही सबसे बड़ा हथकंडा है जिसको इख्तियार करके उसे माकूल जवाब दिया जा सकता है। हमारे साथ पटना में कुछ लोग हैं, क्या होना चाहिए तुर्की को? देखिए हम तो साफ साफ कहे चाहते नहीं कि तुर्की जो हमनी के बहिष्कार के लिए और ड्रोन भेज के ओकरा खातिर हमनी के लोग टाइल्स फल चाहे वहाँ जाके घूमे खातिर जो बाटे वो हमनी के ना जाए सन, एकदम पूरा त्याग देवे के बाटे। और ओकर जवाब में हमनी के ये रखे बाटे कि हमनी के बिहार के जनसंख्या 13 पॉइंट कुछ बाटे और ओकर संख्या बाटे बताई ना 8%, 8 पॉइंट कुछ %। अब हमनी के बिहार के बराबर नहीं किए तबो साला हमनी के तुलना कर सकते। क्या सोच रहे हैं तुर्की को क्या होना चाहिए? मीडिया के माध्यम से जब आप लोग उठाए हैं जो भी आवाज, माने आर्थिक स्ट्राइक चल रहा है, तुर्की का पूर्ण बहिष्कार, उनके जीडीपी में हमारा 11% का योगदान है,
फिल्म 80% वहाँ शूटिंग होती है। फिल्म उद्योग ने कहा है कि हम अब बंद कर देंगे। सेव का ही बहिष्कार हो गया है, टाइल्स का ही बहिष्कार, इसलिए पूर्ण उनका बहिष्कार होना चाहिए। अच्छी बात यह होना चाहिए है कि तमाम लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं पहले से ही। उनको बताने की जरूरत नहीं है कि देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उनको इस बारे में बताना ही नहीं है। भारत एक्सप्रेस भी पहले दिन से इस मुहिम को उठा रहे हैं और लगातार जबरदस्त रिस्पांस भारत एक्सप्रेस को मिल रहा है। मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी बने। राहुल, मैं आपके पास आ गया, मेरे साथ अजय जी भी हैं। अजय जी, पहले आपके पास हो आता हूं। देश का दिल है हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप मौजूद है। किस तरीके से एक आम मध्य प्रदेशवासी चाह रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जरूर रुक गया है, पॉज पर है, खत्म नहीं हुआ है। खुद रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, और मैं तो कह रहा हूं टीजर ही होगा। ट्रेलर भी बड़ा होना चाहिए। जब भारत जैसा देश अगर अटैक करे तो ट्रेलर भी बहुत होगा, पाकिस्तान रहेगा नहीं पिक्चर देखने के लिए। देखिए, तुर्की बायकाट का जो अभियान चल रहा है भोपाल में, कल हमने भी लोगों से बात की थी, कई लोगों से बातचीत हुई। निश्चित तौर पर यह अभियान व्यापक स्तर पर जारी है। कई टूर्स ऑफ ट्रेवल्स ऑपरेटर हैं, उन्होंने तुर्की के लिए बुकिंग बंद कर दी है और लोगों को सलाह दी जा रही है कि तुर्की की जगह आप वैसा ही डेस्टिनेशन कुछ दूसरी जगह भी जा सकते हैं। हालांकि भोपाल में सेफ जरूर वहां से नहीं आते हैं, मगर जो ट्रेवल्स टूर्स वाले हैं, जो बाहर ट्रिप जाती है तुर्की के लिए, अजरबैजान के लिए जो ट्रिप जाती है, उसके लिए बहिष्कार जहां के टूर्स एंड ट्रेवल ऑपरेटरों ने भी किया है। तुर्की बायकाट का जो अभियान है वो भारत एक्सप्रेस ने भी जोर शोर से ये मुहिम उठाई है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे तुर्की बायकाट को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत एक्सप्रेस न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने तुर्की जो है उसका विरोध किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की जो देश है वो पाकिस्तान से जिस तरह से समर्थन कर रहा था कि पाकिस्तान में अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान का समर्थन करेगा, लेकिन आपको बता दूँ कि भारत ने तुर्की की सहायता बहुत की है। और बात करें आर्थिक तौर पर तो बहुत सहायता की है भारत ने तुर्की की। और जिस तरह से तुर्की ने ये अपना दोहरा रूप दिखाया है, मैं तो देशवासियों से कहना चाहूँगा कि तुर्की का विरोध करें, बिल्कुल ना जाएं, ना कोई व्यापार करें तुर्की के साथ, और किसी भी तरह से तुर्की की मदद ना करें। तो आपका क्या कहना है तुर्की को लेकर? तुर्की का पूरी तरह से बायकॉट होना चाहिए। मैं तो सभी जनता से, भारत की जनता से हर तरह से बायकॉट करना चाहिए। टूरिज्म को कंपनियों से कहना चाहता हूँ कि वो उसके लिए वेबसाइट ही बंद कर दें। लोगों में आक्रोश व्याप्त है भोपाल से। मेरे सहयोगी अजय भट्टागर को आप सुन रहे थे। अजय जी अभी कह रहे थे कि भोपाल में सेब तो नहीं आते, लेकिन मार्बल बड़ी संख्या में शायद आता होगा। लेकिन भैया, अगर मार्बल और पत्थरों का इस्तेमाल आपको करना है तो मध्य प्रदेश में है हमारा जबलपुर। जबलपुर से शानदार और सुंदर पत्थर कहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एहसान फरामोश तुर्की अब इस बात को समझेगा धीरे धीरे, हालांकि ज्यादा वक्त है नहीं। अभी आप देखेंगे 10 से 15 दिनों में। अभी तो जैसे ही ये ट्रेंड हुआ था ना, जब ये ट्रेंड हुआ था, ये दोनों तस्वीरें भी आप देख लीजिए, शहबाज शरीफ और एर्दोगान, दोनों बहुत ज्यादा खास हैं। दोनों बहुत ज्यादा, जैसे हम बोल रहे थे ना कि पहलगाम में आतंकी पूछ रहे थे धर्म क्या है, एर्दोगान साहब के लिए यहां पर भी पहले धर्म ही आ गया। इस्लामिक राष्ट्र हैं, इस्लामिक राष्ट्रों में हम खलीफा बनेंगे, और ऐसे में अब एर्दोगान के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है। मैं आपको कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूं, किस तरीके से भारत आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा। ये आप देख लीजिए, ये जो मेरे आसपास आप तस्वीरें देख रहे हैं खूबसूरत सी, ये है तुर्की है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की की कई कंपनीज को हम बड़ा झटका दे रहे हैं। आपको मैंने कल ही बताया था, बड़ा एक्सपोज भारत एक्सप्रेस ने किया था, सेलेबी एविएशन, उसके साथ तमाम करार को कैंसिल किया गया। इसके अलावा आप देखिए, मेट्रो, रेल निर्माण और एयरपोर्ट पर जो सारी चीजें, जो सारी सर्विसेज तुर्की की कंपनियां दे रही हैं, इनकी समीक्षा हो रही है। ऐसा नहीं कि होगी, इनकी समीक्षा हो रही है। किस लेवल तक ये काम करते हैं, कितने अंदर तक ये काम करते हैं, ये भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता के लिए कोई बड़ा खतरा तो नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहले ही आदेश दे दिए अधिकारियों को, रिपोर्ट बनाइए, जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार कीजिए, कहां कहां पर ये लोग काम कर रहे हैं मुझे बताइए। इसके अलावा एजुकेशन और मीडिया जैसे क्षेत्रों में भी कई समझौते किए गए थे, जिनको कैंसिल करने की खबरें मैं खुद आपको बता रहा हूं। जेएनयू के साथ था एक करार, जेएनयू ने उसको कैंसिल किया है, और ऐसे ही कई और करारों की समीक्षा, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। कोई नहीं चाह रहा, पूरे देश एक सुर में कह रहा है कि अब आतंकियों के दोस्त भी हम आतंकी के तौर पर ही डील ऑन करेंगे, हमें नहीं कोई फर्क पड़ता, हम नहीं जाएंगे तुर्की घूमने। इसके अलावा भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसके अलावा मेट्रो, रेल, एविएशन, आईटी सेक्टर्स में भी तुर्की की कंपनियां अब तक अपनी सर्विसेज दे रही है। दिस इज शॉकिंग। आपको अभी लग रहा होगा कि दिस इज शॉकिंग, क्योंकि शुरुआती दिनों से ही भारत ने ही हमेशा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था। 2023 में भी अर्थक्वेक आया, भारत आगे आया था, लेकिन उससे पहले आप कभी भी देख लीजिए, जब जब हमने ग्लोबली कश्मीर के मुद्दे पर बात उठाई तो उसने हमेशा आतंकिस्तान का साथ दिया। क्यों?
क्योंकि वो पहले धर्म देख रहे थे। तो ऐसे में भारत भी अलग अलग लेवल्स पर स्ट्राइक करेगा। इसके अलावा तुर्की की कंपनियों की भूमिका क्या है, क्या रोल निभा रहे हैं, और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कई प्रोजेक्ट्स पर ये लोग काम कर रहे हैं, तुर्की फर्म काम कर रही है, वो हमारे लिए कितना बड़ा खतरा हो सकती है आने वाले दिनों में। क्योंकि आप जानते हैं आजकल डेटा का जो ब्रीच हो रहा है वो किसी भी राष्ट्र के लिए कितना ज्यादा घातक हो सकता है। इसीलिए भारत कह रहा है कि हर एक चीज की वापस से समीक्षा होगी। तुर्की को सबक सिखाने के लिए सरकार अलग अलग लेवल्स पर चीजों को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा IBEF की फरवरी 2025 की भी एक रिपोर्ट है जिसके बारे में आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा सुर्खियां हैं। IBEF की रिपोर्ट में भी कई सारी चीजें खुलकर सामने रखी गई हैं। और उसके बाद से ही आप देखिए कि अब तक यानी 2023 और 24 में, मैं महज एक साल की बात बता रहा हूं, 88,000 करोड़ 88,000 करोड़ का ट्रेड हुआ है। तो एक तरफ आप हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात, ये आइडिया भारत सरकार का भी था, प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी था। और अगर देश में अच्छा माहौल बने तो दिक्कत क्या है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। लेकिन जब आपकी नीयत हमें पता चल गई कि आप तो आतंकियों के साथ खड़े होने वाले हैं, तो आप मेरे देश में कैसे कमाएंगे, मेरे देश में कमाकर आप मुझी पर अटैक करेंगे। अब ये वो तैयारियां हैं भारत की जो आने वाले वक्त में आपको ग्राउंड पर, धरातल पर उतरते हुए भी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा मुल्क तो है नहीं, जिम्मेदार मुल्क है। हम जो एक्शन लेंगे पूरी तफ्तीश के बाद लेंगे। अभी कल सेलेबी एविएशंस पर बड़ा स्ट्राइक किया गया है, वो खबर भी सबसे पहले भारत एक्सप्रेस ने ही ब्रेक की थी, दर्शकों के सामने हम उस खबर को लेकर आए थे। और अब आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे एक एक डिटेल्स पर माइन्यूटली सरकार काम कर रही है। भारतीय और भारत सरकार, मैं फोर्सेस का भी जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि बॉर्डर्स पर हमारी फोर्सेस, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, आर्मी जो काम कर रही है वो तो उसमें उनको महारत हासिल है। लेकिन अब यहां से जहां सरकार कह रही है कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो देश की जनता भी कह रही है कि हम भी आपके साथ हैं। लगातार मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं, राहुल पांडे मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, बनारस में आप मौजूद हैं, वाराणसी में आप मौजूद हैं। कल भी मैंने देखा लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश था, कई लोग तो झंडे जला रहे थे। आज मुझे बताइए कि ये ऐसा तो नहीं है कि जैसे दिन दिन बीत रहे हो तो स्क्रीन पर ही गुस्सा है और फिर बाजार में जाएंगे तो जो सस्ता सामान मिलेगा विदेशी धरा का, चाहे वो चीन का हो चाहे वो तुर्की का हो, उसको ले लेंगे। गुस्सा सिर्फ स्क्रीन तक नहीं है ना? देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि आज ही पूर्वांचल का डेटा निकला है जिसमें से 20,000 से ज्यादा यात्रियों ने अपनी यात्रा तुर्की की कैंसिल कराई है। और एक जोश देख रहे हैं, किस तरह से जोश है युवाओं में, ये पूरी तरह से जोश में तुर्की का कर रहे हैं, भारत माता की जयकारी। हालांकि तो तुर्की का आप लोग विरोध कर रहे हैं, कल भी आप लोगों ने विरोध किया था। क्या ये विरोध यहीं तक सीमित रहेगा, स्क्रीन तक ही सीमित रहेगा, या फिर बाजारों में भी दिखेगा? देखिए बिल्कुल बाजारों में दिखेगा। हमारे जो है जितने भी टूरिस्ट यहाँ से जाते हैं वहां घूमने के लिए 4,000 करोड़ टर्की को जो है मुनाफा होता है। और यहीं तक नहीं रहेगा सिर्फ जो है स्क्रीन तक। मैं तो अपने भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि हमारी भारत की विदेश नीति हो या भारतीय सेना, ये सिर्फ भारतीय सेना नहीं है, डॉक्टरों की फौज है। और ऐसे डॉक्टरों की फौज है जो दूसरे देश से जो है दूसरा देश जो है जन्म जो है दिला करके लेकर के आते हैं। उसका उदाहरण जो है बांग्लादेश है, बलूचिस्तान जो है उसका उदाहरण होने वाला है। और इतना ही नहीं, मैं भारत की विदेश नीति से कहना चाहूंगा कि टर्की में जो है कुर्दिश लड़ाके हैं जो कुर्दिस्तान जो है देश की मांग करते हैं। भारत जो है उन लड़ाकों के जो मुखिया हैं उनसे संबंध बनाए, उनके लिए यहाँ एक जो है मुख्यालय खोलने का कार्य करे। ऐसा कार्य करे कि जिस प्रकार से टर्की हमारे कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता है, उसी भाषा में टर्की को जो है कि जवाब दिया जाए। उसी भाषा में दिया जाए, किस तरह से जवाब दे रहे हैं आप लोग? बिल्कुल जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी एक सेलेब कंपनी है उसने समझौता खत्म कर दिया है टर्की के साथ, और कई समझौते अभी चल रहे हैं। जिस प्रकार कई और ऐसी चीजें अलग अलग लेवल्स पर समीक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है। आने वाले दिनों में वो स्ट्राइक भी होती हुई नजर आएगी। राहुल, मैं वापस आऊंगा आपके पास। आशुदा मेरे साथ बने हुए, आशुतोष जी पटना से मेरे साथ है। आशुतोष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि कल भी आप जुड़े हुए थे, छोटे छोटे बच्चे इस चीज को समझ रहे थे। लेकिन मुझे आप ये बताइए, इतना इमैच्योर मुल्क है क्या तुर्की? पाकिस्तान से ना उसकी जीडीपी में कोई बहुत बड़ा फायदा होता क्या? सिर्फ और सिर्फ जैसे आतंकियों ने कहा था कि मुझे धर्म बताओ, कलमा पढ़ो तो हम आपको छोड़ेंगे, सिर्फ धार्मिक चश्मे से तुर्की ने इस मामले को देखा? इंटरनेशनल ग्लोबली कुछ चीजों को नहीं देखा? अब आतंकिस्तान के साथ आप खड़े रहेंगे तो आपको भी तो आतंकी कहेंगे लोग।
बेशक रोहित, आपने सही कहा। धार्मिक चश्मे से तुर्की ने पाकिस्तान को देखा और अपने दोस्त को भुला दिया जो विपत्ति में काम आया, और इसी बात की चर्चा आम लोग कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में सबसे रोचक बात यह है कि आम तौर पे मीडिया एक तरह से कहें जनता को एक्टिवेट करती है, लेकिन जो हालात थे भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उसमें तुर्की की भूमिका को जनता ने बारीकी से समझा, और जैसे ही पूरा मामला सामने आया पाकिस्तान को तत्काल छोड़ के तुर्की के खिलाफ विरोध सामने आने लगा। हमारे साथ आम लोग हैं, आप साफ तौर पे देख रहे हैं, अब जो विरोध है वो पाकिस्तान पे ज्यादा है या तुर्की पे ज्यादा? नहीं, अब तो तुर्की को देखना पड़ेगा ना। पहले आप अगर अपने हिसाब से स्वघोषित आप महाराज बनना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से बनिए, लेकिन आप अगर किसी को मदद कर रहे हैं, ड्रोन दे रहे हैं, हमला करवा रहे हैं, तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा। उससे ज्यादा घातक तो आप हैं, तो पहले आपका पुरजोर जो है पुरजोर विरोध होगा और आपको घुटनों पे ला दिया जाएगा। अगर ट्रंप जी जब पीछे हट गए तो आप कहाँ मठाधीश बनने चले हैं? आप सोचते हैं आप तुर्की के खिलाफ क्या मुहिम जो है वो एक्टिवेट हो रहेगा? पाकिस्तान के औकात तो छोटे मोटे स्ट्राइक से पता लग गया उसको, लेकिन तुर्की अभी बाकी है। अब तुर्की पर सारा फोकस है हमारी सारी जनता, सारा भारत तुर्की के विरोध में ही खड़ा है। अभी तुर्की का विरोध इतना अधिक होगा, तुर्कियों को समझ में आ जाएगा कि भारत क्या चीज है। भारत क्या चीज है? क्या तुर्की को समझा देना इस बार? बिल्कुल समझा देना है, क्योंकि मजबूरी है, समझाना पड़ेगा, मजबूरी है, समझाना पड़ेगा, क्योंकि पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाकर समझाया था, नहीं समझा तुर्की। पाकिस्तान में आटे दाल के क्या भाव है वो पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी से आप पूछ लीजिए, लेकिन अब तुर्की भी आटे दाल का क्या भाव है तुर्की भी समझ जाएगा। पूरे देश में इस वक्त यही सेंटिमेंट है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग कह रहे हैं पाकिस्तान का इलाज तो हमारी फोर्सेस कर ही रही हैं, लेकिन उन फोर्सेस का भी तो इलाज करना होगा जो आतंकियों को बैक करने का प्रयास कर रही हैं। उन देशों को भी तो समझाना होगा जो आने वाले दिनों में, अब एक बार फिर से ग्राफिक्स आप देख लीजिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि भारत आने वाले दिनों में तुर्की पर अलग अलग लेवल्स पर स्ट्राइक करेगा। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, एक तरफ है एर्दोगान, एक तरफ है चेहरे पर चमक, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले दिनों में भारत, भारतीय सेना, भारतीय फोर्सेस, हमारी एलीट क्लास, हमारे सिटीजन, हमारे प्रधानमंत्री के साथ हैं। दूसरी तरफ एर्दोगान का चेहरा देखिए उतर चुका है, ये असलियत में भी उतर चुका है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा था तुर्की की, वो जाएगा। अभी तो हमने एक ही कंपनी पर बड़ा स्ट्राइक किया है, वो भी जानकारी है कि एर्दोगन के रिश्तेदार की थी, लेकिन अब अलग अलग सेक्टर्स में जहां जहां भारत में काम चल रहा है, जैसे मेट्रो रेल, आप देख रहे होंगे तमाम कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां पहाड़ी इलाका है वहां पर भी हम चाह रहे हैं कि हमारी ट्रेन पहुंचे, वहां पर टनल्स, सुरंग खुदाई का काम चल रहा है, हैवी काम चल रहा है, वो प्रोजेक्ट्स भी तुर्की की कंपनी के पास है, तो उसकी समीक्षा हो रही है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर्स में भी आप जानते हैं ना, जैसे अब हम नई दुनिया में आ चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, एजुकेशन को लेकर भी कई लोग भारत आना चाहते हैं, कई लोग भारत से बाहर जाना चाहते हैं, दोनों परंपराएं समझना चाहते हैं, वो तमाम चीजें अब कोर्सेज में हैं। लेकिन एजुकेशन और मीडिया जैसे क्षेत्रों में भी तुर्की के साथ अब तक हम क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते कई देशों को हम लोगों ने इन्वाइट भी किया था, और इन्वाइट करने की जरूरत नहीं है, लोग हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज आप हमें भारत जैसे बड़े मार्केट में एंट्री तो लेने दीजिए, आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे देश की इकोनॉमी बूम हो जाएगी। इसीलिए तुर्की भी आया। अब अलग अलग सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना बड़ा है बताने की जरूरत नहीं है, एविएशन सेक्टर कितना बड़ा है बताने की जरूरत नहीं है, देश में मेट्रो लाइन किस तरीके से रोज दिन ब दिन प्रगति किस तरीके से कर रही है ये बताने की जरूरत नहीं है, आईटी सेक्टर्स में भारत किस गति के साथ आगे बढ़ रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। सुपर पावर्स आते हैं भारत में इन तमाम चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए कि इतने बड़े राष्ट्र में जिसकी जनसंख्या ही 140 करोड़ प्लस काउंटिंग है, वहां पर ये तमाम सेक्टर्स काम कैसे करते हैं। और ऐसे में अब आप देखिए तुर्की का बैकफुट पर जाना बिल्कुल लाजमी सा नजर आता है। मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं, आदित्य द्विवेदी दिल्ली से हैं, आशुतोष कुमार जी पटना से हैं, मेरे साथ अजय भटनागर भी जुड़ चुके हैं। मैं आदित्य आपके पास भी आ गया। आदित्य जल्दी से, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, एक तरफ सरकार जो है समीक्षा भी कर रही है। कल जो भारत एक्सप्रेस ने बड़ा खुलासा किया था एविएशन कंपनी को लेकर, तुर्की की वो कंपनी, जिसके बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लिया, हमारी खबर का बड़ा असर हुआ। अब आने वाले दिनों में ऐसे कई और एक्शंस भारत सरकार लेती हुई नजर आ सकती है। तो सरकार तो अपने काम कर रही है, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक्स दे रही है, और अगर 140 करोड़ भारतीय भी तुर्की को घुटने पर लाने पर आमदा हो जाए तो कितने दिन, इतनी सी तो इकोनॉमी है तुर्की की,
देखिए रोहित, अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करें तो भारत 1.5% ही वहाँ निर्यात करता है और 0.5% मात्र वहाँ से आयात करता है। तो ऐसे में तुर्की जैसे और अजरबैजान जैसे देशों के लिए भारत के लिए ये देश कोई मायने नहीं रखते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हम सीधे उनसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि हम अगर बात करेंगे तो बहुत लंबी बात होगी। हम आपसे समझना चाहेंगे, आप कुछ कह रहे थे उस समय, बात अधूरी रहेगी। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि तुर्की ने गद्दारी करी है हमारे देश के साथ, जैसे मोदी जी ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से, जैसे मोदी जी ने हर घर तिरंगा एक अभियान चलाया था, ऐसी हर घर तुर्की विरोध अभियान चलाना चाहिए और जितने भी हमारे दुश्मन देश हैं उसका विरोध अभियान चलाना चाहिए। बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारे देश का दुश्मन कौन है। देश के हर नागरिक बच्चे को मालूम होना चाहिए। संजय जी, हम आपसे समझना चाहेंगे। आप जी जी जी, अच्छी बात कर रहे थे, कुछ तुर्की को लेकर के क्या कह रहे थे? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्थिक बैकबोन जिस देश की टूट जाएगी वो तो धाराशाही अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये भी हमें जाननी चाहिए कि हमें देश के अंदर बैठे गद्दारों से सावधान रहना चाहिए, वो ज्यादा खतरनाक है। देखो, गद्दार तो गद्दारी होता है। मैं तो सीधा कहूंगा कि सनातनी संतों का शंखनाद करे तेज गर्जना से आवाज, आतंकियों और अधर्मियों पर गिर गिर के रहेगी भारी घास। आगे आपसे समझना जी, अपने देश से तो हम संबंध तोड़ेंगे ही इन सब के, लेकिन एक बात हम जो करना चाहते हैं, अजरबैजान को घेरेंगे आर्मेनिया में और तुर्की को ग्रीस, साइप्रस और इजराइल का डंक लगेगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान जिस जहर की खेती करता है उस जहर से खुद मारा जाएगा। ये आप देख लीजिए, ये अवेयर जनता है भारत की, ये अवेयर जनता है। इस जनता से पंगा ले लिया तुर्की ने, क्योंकि तुर्की का डायरेक्टली तो कोई प्रॉब्लम था नहीं, जबरदस्ती इस्लामिक मुल्कों में मुझे खलीफा बनना है उसके लिए आ गया। अब झेलो। मैं जल्दी से अजय जी आपके पास आ गया, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं, मैं तो इस बात को बहुत मानता हूं, क्योंकि जब भारत जैसे देश की बात होती है, हमारी संस्कृति की बात होती है, तो हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। हमारा दिल बहुत बड़ा है, देश का दिल है मध्य प्रदेश। अब कई जगहों पर हमें दिल थोड़ा छोटा भी करना पड़ेगा, आतंकियों के साथियों को उसी अंदाज में जवाब देना होगा, ये वक्त की भी मांग है। तो देश के दिल की क्या आवाज है, सीधे उनसे बात करेंगे। तुर्की को लेकर आपका क्या कहना है? तुर्की में जब भूकंप आया तो सबसे ज़्यादा और पहली सहायता हमारे देश से पहुंची। तुर्की को ही सहायता करना इस समय ये परिप्रेक्ष्य में लग रहा है जैसे सांप को दूध पिलाना। मैं अपने देशवासियों से पूरे सबसे आह्वान करता हूं कि तुर्की का पूरी तरह से विरोध करें। वहां पर जो टूरिज्म की फैक्ट्री हो गई थी, पूरा व्यवसाय था, हर नागरिक से अपील करूंगा, सभी जितनी एजेंसियां हैं कि तुर्की के लिए बिल्कुल भी बुकिंग बंद करें। आप सब तुर्की बिल्कुल मत जाएं। तुर्की से व्यापार को पूरी तरह समाप्त किया जाए, जिससे ऐसे राष्ट्र विरोधी देश जो एकाएक जिसका चेहरा सामने आया उसका पूर्णतः बहिष्कार हो सके, और जब आर्थिक रूप से तंग होगा तो वो घुटने टेक देगा ऐसा देश। तुर्की को लेकर जो अभी तक व्यापारिक संबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं, तुर्की बायकॉट जो अभियान चल रहा है, तो भोपाल में आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से बायकॉट है? भोपाल में पूरी तरह से तुर्की का और अजरबैजान का बायकॉट चल रहा है। हर तरह के जो ट्रेड चल रहे थे भारत और तुर्की के साथ, वो संबंध तोड़े जा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, आम जनता से जो घूमने का और टूरिज्म था जो, उसका पूरी तरह से बंद करना चाहिए। उसकी जगह आप किसी भी देश को चुन सकते हैं जाने के लिए, घूमने के लिए। और मैं भारत सरकार से भी, माननीय मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ कि जो भी कंपनियाँ यहाँ तुर्की की कर रही हैं काम, उनको कैंसिल करना चाहिए। ये बात, ये आम जन सेंटिमेंट जो है, ये प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच रहा है। इसलिए मैं वो अपडेट भी आपको दे रहा था कि अभी सरकार अलग अलग लेवल्स पर समीक्षा कर रही है कि कहां तक तुर्की की फर्म घुसी है देश के अंदर, कौन कौन से सेक्टर्स में काम कर रही है और वहां से कैसे उनका पूर्ण बहिष्कार किया जाए। आशुदा, मैं आपके पास आ गया। आशुदा, लगातार हम तो इस चीज को लेकर बात कर ही रहे हैं, जैसे मैंने सवाल अभी पूछा कि दिल तो हमारा बहुत बड़ा है, वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। बच्चे आप किसी भी इंडियन बच्चे से पूछिए, वो यही बोलेगा 23 में भूकंप आया था, सबसे पहले भारत गया था, हमने कोई धर्म नहीं देखा, हमारा सिर्फ एक ही धर्म होता है, ह्यूमैनिटी, मानवता। लेकिन जब आपको चूज करने पर आया तो फिर आपने वही दिखा दिया। ये तो बिल्कुल सही बात है कि सांप को कितना भी दूध पिला लो, उसकी आदत है फन उठाने की, अब उस फन को कुचलना है।
देखिए रोहित, इस पूरे प्रकरण में एक चीज मुझे जो दिखाई दे रहा है कि मोदी जी से भी तेज जनता है और अटेंशन जो है वो जनता तेजी से शिफ्ट कराई है। जब पहलगाम की घटना हुई तो मोदी जी ने कहा कि आतंकियों को तो हम मारेंगे ही, उनके आकाओं को भी मारेंगे, और इसको पब्लिक समझी और मुहिम में बनाकर विरोध भी की। लेकिन इस बार मोदी जी की तरफ से कोई अपील नहीं किया गया है और टर्की के खिलाफ आम जनता ने मोर्चा खोल दिया है। यानी आका समझ रही है जनता और साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि टर्की का जो ये रवैया है वो आका बनने का, खलीफा बनने का जो रवैया है, इसलिए उनका विरोध होना चाहिए। लगभग सभी लोग मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे। क्या लगता है, आका बनने के चक्कर में वो किया है और आपका पहला अटेंशन अब टर्की है? एकदम 100% है। वो आका बनने चला, छक्का बनने चला था, वो छक्का हो गया। वो उसका कोई लेना देना नहीं है। छक्का बन ऐसी अपने को बाहुबली बनने चला था, मगर उसका जो ड्रोन आता था हमारा मिसाइल मार के गिरा देता था। एक भी ड्रोन हम पर कामयाब नहीं हुआ। अब समझ लीजिए। क्या सोचते हैं? तुर्की के जीवन बचाने के लिए हम लोग मदद की थी। तुर्की ने हम लोग को जीवन लेने की कोशिश किया है, इसलिए उनका पूर्ण बहिष्कार करना ही बेहद। अब आपके माध्यम से जो आपका चैनल जो लोगों में जागरूकता करा रही है, उसके माध्यम से बहुत जानकारी हुई है हम लोगों को, क्या क्या हम लोग लेते हैं, क्या क्या देते हैं। क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल, इनका पूर्ण बहिष्कार जरूरी है और भारत की जनता जागरूक हो रही है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं भारत एक्सप्रेस का भी कि इसको मुहिम बना के आप जन जन को जागरूक कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज उनका जो पर्यटन है वो 20 से 30% उसका ग्राफ नीचे गिर चुका है। वो बिल्कुल समाप्ति के कगार पे जा रहे हैं और उनको ऐसा चोट दिया जाएगा कि वो कभी मदद करना तो छोड़िए, पाकिस्तान का नाम लेना भूल जाएंगे। क्या लगता है बाबू? हमें यही लगता है कि भारत की खूबसूरती है कि जो भी निर्णय केंद्र सरकार लेगा उसके साथ हम लोग खड़े हैं। और जहाँ तक प्रोडक्ट बाइकआउट करने का है, हम लोगों ने शुरू से ही ये किया है कि बाहर का चीज़ कम यूज किया जाए। हम लोग सेब शिमला, हिमाचल और जम्मू का खा लेंगे, हम लोग को वहाँ का सेब नहीं खाना है। और पर्यटन जो 2 लाख के करीब पर्यटक गए थे 2024 में, हम लोग सभी लोग से हम अपील करना चाहेंगे कि आप लोग तुर्की न जाएं। और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग वहां जाकर फिल्म शूटिंग ना करें। ये सेंटिमेंट समझ में आ रहा होगा लोगों को भी, जिन लोगों का आह्वान ये लोग कर रहे हैं कि सुन लीजिए, समझ जाइए, उन लोगों को ये आह्वान, ये अभी आह्वान लग रहा होगा। नहीं मानेंगे तो कुछ वक्त में वार्निंग हो जाएगी। आदित्य, मैं आपके पास आ चुका हूं, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपके आसपास ना, मैं समझ रहा हूं क्योंकि आप मंडी हाउस के आसपास भी रहते हैं, तो कुछ कलमकार भी आपके साथ है, कुछ कलाकार भी आपके साथ है। स्वर्गीय विपिन सीडीएस साहब, हमारे पहले सीडीएस साहब विपिन रावत साहब, उन्होंने हमेशा से कहा है कि भारत को तैयार रहना है तो 2.5 फ्रंट पर रहना है। यानी 2 फ्रंट तो हम समझ गए, पाकिस्तान और चाइना, जो आधा फ्रंट है वो देश के अंदर है। आप सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, अभी भी देश के अंदर जहां एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो टैक्स पेयर है, वो ये कह रहा है कि मैं सरकार के साथ खड़ा हूं, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वो एलीट क्लास जो खुद को इंटेलेक्चुअल मानता है, वो अभी भी इस मामले में भी देख रहा है कि हम सरकार का विरोध करेंगे तो हम टर्की जाने का भी प्लान कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूं कि टर्की घुमाऊं। इस फ्रंट के लिए आपके आसपास जो कलाकार और कलमकार हैं, किस तरीके से जवाब देंगे? बिल्कुल, हम इन्हीं से सीधे बात करते हैं। इन तमाम अभियान के बाद भी तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी ये बोलेंगे, या सोशल मीडिया में उनके कहीं ना कहीं बयान आ रहे हैं कि वो टर्की जाएंगे, अजरबैजान जाएंगे। उनको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? सर, एक बात जो मैं अपनी कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार तो वो सारे काम कर रही है नेशनल इंटरेस्ट में, सारे संबंध, सारे अनुबंध तोड़ रही है। लेकिन सवाल कांग्रेस से भी पूछना चाहिए, जो 2019 में तुर्की में ऑफिस खोल के बैठी हुई है, वो अपना ऑफिस कब बंद करेगी? उससे ये भी पूछना चाहिए कि 2008 में जो चीन के साथ MOU साइन किया था, वो कब रद्द करेगी? और जो पीओके की मांग कर रहे हैं, वो पीओके, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि मेरा कोई भी जान पहचान वाला पड़ोसी है, अपना दूर का जो भी तुर्की उर्की जाएगा हनीमून मनाए ये करने के लिए, सामान खरीदेगा, मैं उसका बहिष्कार करूंगा दिल से और सबको कहूंगा। आप क्या कहेंगे? जी, मुझे जो आपने बोला कि लोग अजरबैजान और टर्की जाना चाहते हैं, लोग तो ऐसे हैं जो तिहाड़ जाने में भी बड़ा शौक पालते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते। तो अजरबैजान जाएं, नरक में जाएं, तुर्की जाएं। मैं ये चाहूँगा, अगर हमने अपने देश का नमक खाया है, जो व्यक्ति तुर्की और अजरबैजान जाएगा वो सबसे बड़ा नमक हराम होगा। तो ये सेंटिमेंट से इसलिए मैं कह रहा था कि अभी आह्वान है,
इन बातों को समझ लिया जाए, सीरियसली ले लिया जाए, वरना ये वार्निंग में कब तब्दील हो जाएंगे कोई नहीं बता पाएगा। ये बातचीत का सिलसिला मैं जारी रखूंगा। मेरी मजबूरी है कि मुझे एक अंतराल लेना है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन इस मुहिम का जबरदस्त तरीके से ग्राउंड पर भी रिस्पॉन्स है। और जो एक बड़ी बात अभी इस चर्चा में निकल कर आई, अभी तक सरकार ने नहीं कहा, ये आम जनता ही है जो कह रही है कि हम अपनी सरकार के साथ हैं, हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं, हम इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। सबने देखा कि किस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान का, आतंकिस्तान का साथ दिया, और इसीलिए ये ग्राफिक्स जो है ना, की ग्राफिक्स से लगातार मैं आपके सामने क्यों चला रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि आप अकेले नहीं हैं, सरकार भी उसी दिशा में अपने कदमों को बढ़ा रही है। मैं बार बार कहता हूं कि कई जगहों पर डिप्लोमेसी के चलते बहुत सारे एक्शंस ऐसे होते हैं जिसके लिए पूरी तैयारी लगती है, तो उसी तैयारी में भारत सरकार जुटी हुई है। मेट्रो, रेल, सुरंग निर्माण, एयरपोर्ट, एविएशन पर जो ग्राउंड सर्विसेज है, उन जगहों तक में तुर्की फर्म काम दे रही थी, सर्विसेज दे रही थी, संचालन कर रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आने वाले दिनों में एक बड़ी स्ट्राइक इस दिशा में भी भारत सरकार करेगी, यह मुझे नहीं, यह सभी को यकीन है। एजुकेशन में भी कई कोलैबोरेशंस हुए थे, कई जानी मानी यूनिवर्सिटीज, देश की यूनिवर्सिटीज ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ कई अनुबंध किए थे। उन तमाम चीज़ों की भी खबरें लगातार आप देख रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे ही रहा था कि जेएनयू ने भी एक एमओयू साइन किया था, उसको कैंसिल कर दिया। वहां से भी यही संदेश निकला कि सबसे पहले राष्ट्र, सबसे पहले भारत। तुर्की ने जो काम किया है वो अंजाम उसको भुगतना ही पड़ेगा। तुर्की को ये बात समझ में आ जाएगी आने वाले दिनों में कि गलत दिशा में पंगा ले लिया तुर्की ने। जहां की जनता इतनी स्मार्ट है, किसी ने कहा नहीं है, कहीं पर सोशल मीडिया पर कैंपेन नहीं है, लेकिन बॉयकॉट तुर्की है, बॉयकॉट अजरबैजान, ये तमाम चीजें उस दिन से ट्रेंड कर रही हैं जब से ये तमाम चीजें हुई। और जब सोशल मीडिया पर ये चीजें ट्रेंड हुई ना, तो सोशल मीडिया पर ही तुर्की का एक लेटर भी वायरल हो गया जिसमें वो हाथ जोड़कर, उसमें इसी तरीके के भाव थे कि आप आइए, आम तुर्की वासी को तो ये पता भी नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशंस क्या है। तुर्की को ना पता हो, तुर्की वासी को ना पता हो, लेकिन भारत को पता है कि भारत पर बड़ा आघात जिस देश ने किया था, आप उस देश के साथ खड़े थे। अजय जी, मैं वापस आपके पास आ गया। अभी अलग अलग लेवल्स पर सरकारें काम कर रही हैं, केंद्र सरकार लगातार मीटिंग्स ले रही है, और ऐसी भी जानकारी है कि तमाम राज्यों को भी इस तरह के इंडिकेशन, संकेत दिए जा चुके हैं कि आपके राज्य में तुर्की की कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं, उसकी भी जरा समीक्षा कर लीजिए। आने वाले दिनों में तगड़ी स्ट्राइक होगी। देखिए, ये अब सरकारी तौर पर जो अभियान चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, मगर जो जनता के बीच जो अभियान चल रहा है तुर्की बायकॉट का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल भी हमारी कई टूर ऑपरेटर से बात हुई थी, कई लोगों से आज भी हमने जब बात की, और सब जनता के सामने है, जनता के जो जवाब हैं वो सामने हैं। कहीं ना कहीं दुश्मन का दोस्त वो भी दुश्मन है, और यही जनता की राय है। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे जानेंगे तुर्की बायकॉट को लेकर आप क्या कहेंगे। सबसे पहले तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। जो देश आतंकवाद का समर्थन करता है उस देश का साथ कभी नहीं देना चाहिए, उसके सामान का भी बहिष्कार करना चाहिए, उस देश का भी बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश को अंतरिम रूप से कमज़ोर करने का प्रयास करता है, जो आतंकवाद का समर्थन करता है, उस देश का हमें कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। और आम जनता से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप भी मेक इन इंडिया का उपयोग कीजिए, और ये तुर्की, पाकिस्तान जो हमारे देश को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जो हमारे देश में इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं, उस पर भी कोई बयान नहीं देते हैं। ऐसे देशों का हमें बहिष्कार करना चाहिए, ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यही चाहता हूँ, मोदी जी से भी चाहता हूँ, आम जनता जब तक एक साथ नहीं होगी तब तक कुछ भी सही नहीं होगा। जैसे उन्होंने हमारे देश के निर्दोष लोगों को मारा है, पाकिस्तान ने जो उसका बहिष्कार नहीं किया और तुर्की ने उसका साथ दिया, तो बराबर है कि दोनों देश एक साथ हैं, तो हमें भी एकजुट होना चाहिए, भारत में एकजुटता दिखानी चाहिए, और उनके सामान का व तुर्की का भरपूर विरोध करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। वंदे मातरम, जय माता। तो देखिए, ये कुछ ऐसे भावनाएं हैं देश के जनता की, खासतौर से मध्य प्रदेश के भोपाल की जनता की, जो कि ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो दुश्मन है उसको दुश्मन की ही नज़र से देखना चाहिए। और उससे सबसे बड़ी बात, उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि भारत को ऐसे समय में एकजुट रहना है और ऐसे लोगों का बहिष्कार करना है जो दुश्मनी निभा रहे हैं। मुट्ठी भर लोग हैं देश के अंदर ही, जो 0.5 फ्रंट हम कह रहे हैं ना, वो एक्टिवेटेड सोशल मीडिया पर हो चुका है। आशुतोष जी, एक बार फिर से मैं चाहूंगा, क्योंकि बिहार के बंदे जो हैं, लोग जो है दिल खोलकर बात रखते हैं, मुझे बता दीजिएगा कैसे जवाब देंगे उन लोगों को जो 0.5 फ्रंट तैयार हो रहा है, जो कह रहा है सोशल मीडिया पर कि हम तो जाएंगे। उनको देश से कुछ लेना देना नहीं है, किसी खास व्यक्ति से विरोध करते 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 करते
राष्ट्र का विरोध पर उतारू हो चुके हैं। इनका इलाज कैसे हो? आपने सही मुद्दा उठाया है रोहित, और पूरे प्रकरण पे आम लोगों की नजर है और ये लोग इस बात को लेकर विरोध करना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो टर्की जाने की बात कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? हमको उनसे रिक्वेस्ट है कि वो यह सब जो भेज रहे हैं कि हमको जाना जरूरी है, न दे, हमारे लिए हक में अच्छा होगा और देश के हित में अच्छा होगा। और जो आदमी गद्दारी करेगा वह देश का आदमी नहीं हो सकता है, वह दूसरे स्टेट का हो सकता है। अभी तक फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो खान बंधु हैं उनका अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया है। क्या माने कि ये गद्दार हैं देश के? एक तरह से हमें बुझा रहा, हमको फीलिंग हो रहा है कि गद्दार है, इनका कोई ट्वीट नहीं आया है फिल्म इंडस्ट्री से, कोई ट्वीट। इसलिए टर्की का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। क्या कहेंगे जो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं हम टर्की जाएंगे? ये देखिए, एक कहावत है हमारे यहाँ, बरबर घोरी भांस गईल गधी के बताई कितना पानी। अमेरिका अपना जगह पे आ गई, पाकिस्तान बिलबिला के चल रहा, 3 दिन में ओकर सारा बुद्धि भुला गई। अभी हईजा के कुछ जयचंद कह तारन के हम जाई रुआ के गैला से का हो जाए, वो माने महाराज बन जाइए। जब सब लोग, आप सोच के देखिए कि जो ट्रंप हैं महाशक्ति कहे जाने वाले, उन्होंने अपने बयान को संशोधित किया है और आप भारत में रह के भारत का अगर विरोध कर रहे हैं तो आपसे बड़ा जयचंद कौन हो सकता है? आप घर के जयचंद हैं। आपका भी व्यवस्थित, हम शास्त्र भी रखते हैं और शस्त्र भी रखते हैं, शास्त्र पढ़ना भी जानते हैं और शस्त्र चलाना भी जानते हैं। तो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था भी उन पे उसी हिसाब से कार्रवाई करेगी। क्या कहेंगे सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों के लिए? उन लोग से आग्रह है कि ऐसा पोस्ट ना करें, और तुर्की जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वहाँ जाने से आपको मिलेगा क्या? क्या है वहाँ? जो भारत की खूबसूरती है वो किसी विश्व में नहीं है। और हम इस चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि आप लोग तुर्की ना जाएं, और आप लोग से आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग ना जाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? टर्की जाना हमारे लिए मुक्तापूर्ण बात होगी। टर्की जाने से अच्छा है हमारे देश में उससे बढ़िया पर्यटन स्थल हैं, पर्यटन स्थल का भ्रमण करें। कुछ लोग सोशल मीडिया पर जो भ्रम फैला रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए संदेश है कि वो टर्की जाकर के भारत के विरोध में भी तंडा खड़ा न करें। और क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध कीजिए, आप किसी फेस का विरोध कीजिए, लेकिन उस स्तर पर मत चले जाइए कि देश विरोध आप हो जाए, देश विरोधी आप हो जाए, राष्ट्र विरोधी आप हो जाए। आदित्य, मैं आपके पास आ गया, राजधानी दिल्ली क्या कह रही है? क्योंकि मुझे समझ में आता है बॉडी लैंग्वेज से भी, कई लोग आपके आसपास एनएसडी में भी करते होंगे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी, और एक्टर्स के पीछे क्या है, दुनिया भागती है, लोग भागते हैं, उनको आइडलाइज करते हैं। लेकिन अभी इसी डिबेट में आपने सुना, पटना से एक शख्स ने बोला कि बॉलीवुड के टॉप स्टार्स ने इसका खंडन तक नहीं किया। पहलगाम में क्या कुछ हुआ उन्होंने कुछ कहा नहीं। हाँ, पाकिस्तान के साथ सीजफायर हो गया था तो जरूर एक पोस्ट आ गया था कि थैंक गॉड सीजफायर हो गया। ये लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस पर? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तमाम ऐसे जिम्मेदार हैं, बड़े स्टार्स हैं, जिनको ऐसे मौके पर भी रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहे। चाहे पहलगाम आतंकी हमला हुआ हो या फिर टर्की का बहिष्कार होना हो, तब भी उनके कोई ट्वीट नहीं आए, कोई किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं। आप क्या कहेंगे संजय? सर, मैं इस विषय पे बड़ा क्लियर हूँ। इन्होंने जब पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों पर कोई भी मुसीबत आई है, सबसे पहले अपनी तरफ से फंड दिया है, और फिर भी हम जनता समझ नहीं रही है कि हम इनकी फिल्में भी देखते हैं, इनको अप्रिशिएट भी करते हैं, इनका बायकॉट होना चाहिए, इनका भी बायकॉट होना चाहिए। ये तीनों के तीनों शैतान है, मैं बोल रहा हूँ, तीनों के तीनों शैतान है कलाकार जितने भी, शाहरुख हो, आमिर हो, सलमान हो, तीनों बता रहा हूँ मैं आपको। ईमानदारी से होना चाहिए ना, कलाकार दिखना चाहिए, है ही नहीं इनके अंदर। जब भी आते हैं तो जाओ उनको सपोर्ट करेंगे और वहाँ के कलाकारों को सपोर्ट करते हैं, आगे जाते हैं। यहाँ पे आप चुप बैठे हैं, यहाँ पे इतनी जिंदगियाँ हमारी चली गई यहाँ पे। रोहित, ये सब कलाकार हैं और हम कलाकारों से ही ओपिनियन ले रहे हैं। जी, आप क्या कहेंगे? जी, देशभक्ति खून में होती है, ये किराए पर नहीं आती, ये पैसे से खरीदे हुए लोग हैं। देशभक्त बनते, फिल्में बनाते हैं ऐसी करके, लेकिन ये सच में देशभक्त नहीं है। देशभक्त नहीं है। अकबर, आप क्या कहेंगे? आप हमारे साथ हैं, आप भी कलाकार। बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी समय से ये देखा जा रहा है कि जब वक्त आता है कि देश के साथ चलना चाहिए, तब ये एक्टर और आर्टिस्ट कुछ ऐसे हैं जो अपने देश के साथ नहीं चलते, वो गद्दार दुश्मन देश के साथ मिल जाते हैं। इनकी जांच होनी चाहिए। और मैं भारत सरकार, आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूंगा मोदी जी से कि तुरंत इस पे एक्शन ले और उनको भी ये अरेस्ट करके इन पर जांच करके पूछताछ होनी चाहिए कि भाई आप इतने समय से क्यों ऐसा कर रहे हैं।
ये अकबर हैं, आर्टिस्ट हैं और इन्होंने ये बयान दिया हुआ है, तो इसका मतलब इनकी भावनाएं क्या है, यानी कि आम जो हिंदू है, आम जो हिंदुस्तानी है, उसकी भावनाएं वही हैं जो अकबर की हैं, उसकी भावनाएं वही हैं जो संजय की हैं। जी रोहित। ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो भारतीयता ही तो है। जब हम भारत की बात करते हैं तो हर कोई बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है, गौरवान्वित महसूस करता है। अजय जी, मैं आपके पास आ गया। दिल की बात मैं बार बार कर रहा हूं, मध्य प्रदेश दिल है। अब दिल में उबाल तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो फिल्म स्टार हैं, सो कॉल्ड फिल्म स्टार, जिनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, इनके सामने क्या लगता है, क्या मजबूरी है कि ये खुलकर अपने देश के लिए आवाज तक नहीं उठा पा रहे? देखिए, निश्चित तौर पर उनकी फैन फॉलोइंग है, कुछ ना कुछ उनकी भी मजबूरियां हैं। आज नहीं तो कल अगर उनको भी आवाज उठानी पड़ेगी। जब देश का मूड एक जैसा होता है और जनता जब बाहर निकलती है, तो जनता जब जो सिर पे भी बिठाती है वो सिर पे से नीचे उतारना भी जानती है। ये बात अच्छी तरह से जानते हैं जो सेलिब्रेशन होते हैं, जो बड़े बड़े कलाकार हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं ये बात। जो जनता ने उनको समर्थन दिया है, अगर वो देश के साथ नहीं रहे और उन्होंने अपना अगर समर्थन खींच लिया, तो वो कहाँ पर होंगे और किस हाल में होंगे, ये भी वो अच्छी तरह से जानते। तो आज वो नहीं भले चाहे खुल के सामने आ पा रहे हैं, क्योंकि ये अभियान शुरू हुआ है अभी। टर्की बायकाट हो या अजरबैजान के खिलाफ अभियान हो, अभी शुरू हुआ है। और निश्चित तौर पे आप देखना कि ये इतना तेजी से आगे बढ़ेगा कि उनको भी एक दिन आना पड़ेगा, नहीं तो मुख्य धारा से वो लोग अलग हो जाएंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहना चाहोगे टर्की बायकॉट को लेकर? जी, जैसे कि पाकिस्तान ने हमारे 79 लोगों को मारा है और जिस प्रकार से युद्ध में टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है, तो उस हिसाब से तो हमें लगता है कि टर्की भी भारत का विरोधी ही है। और हमें जो तुर्की है उससे जो सामान आयात करते हैं उस पर पूरी तरीके तो से ये आम सेंटीमेंट है। तुर्की का भी उसी अंदाज में इलाज करना होगा। बार बार मैं कहता हूं ना कि वी कैनॉट डील अ कैंसर विद अ बैंडेड। मतलब आप कैंसर का इलाज बैंडेड के साथ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बड़ी सर्जरी करनी ही होगी। और ये बात अब सिर्फ पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, अजरबैजान, सिर्फ इन मुल्कों के लिए नहीं है। वो मुल्क जो अपने देश में आतंक पालने का सोच रहे हैं, ये तमाम बातें उन पर भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं। बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आप जुड़े मेरे साथ। थैंक यू सो मच आदित्य। बहुत धन्यवाद अजय भटनागर साहब, आप जुड़े मेरे साथ।